स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैं आप लोगों को जो है उपसर्ग करवा चुकी हूँ। नवीन हिंदी व्याकरण का जो मैटर है वो हमने आधार बनाया है। नवीन हिंदी व्याकरण जो अभी जो है मार्केट में उपलब्ध नहीं है, वो बुक मैं आधार बना रही हूँ। और इसके अलावा प्लस अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है हिंदी रचना प्रबोध, उसके भी जो है उसका मैटर भी हम साथ के साथ कवर कर रहे हैं। तो देखिए, जो उपसर्ग थे वो दोनों बुक्स में सेम ही दिए गए हैं, इसलिए मैंने नवीन हिंदी व्याकरण का जो मैटर है वो आप लोगों को करवा दिया है। लेकिन जो अभ्यास प्रश्न है वो हम दोनों बुक्स के सॉल्व करेंगे। दोनों बुक्स के पीछे जो अभ्यास प्रश्न होंगे वो हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हिंदी रचना प्रबोध के प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न जो पीछे दिए गए हैं। मैं एक इंग्लिश की कैंडिडेट हूँ, इसलिए मैं हिंदी बहुत प्रॉपर आप लोगों को पढ़ा नहीं सकती, लेकिन इन वीडियोस का मकसद ये है कि ताकि हम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में जितना भी मैटर है वो सारा मैटर हम एक बार अपनी आंखों के आगे से निकाल लें, क्योंकि काफ़ी प्रायोरिटी रहती है इसमें से क्वेश्चंस आने की। और मेरा जो पूरा कोर्स मटेरियल है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स के ऊपर ही आधारित है। मैं इसके अलावा जो है सोशल साइंस का 6 to 10 का पोर्शन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्लस एनसीईआरटी बुक्स से करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ये वीडियो जो फ्रेंड्स आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक भी पहुँचाएँ ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। देखिए, आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। मैं रेगुलर जो है आपका कोर्स जो है कवर करवाने में लगी हुई हूँ। हम इस चैनल पर बहुत प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। 6 to 10 तक का जो मैटर है वो तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रही हूँ लगातार। इसके अलावा मनोविज्ञान मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। इंग्लिश जो है सेकंड लैंग्वेज में सेकंड लेवल पर जिन लोगों के पास है रीप में, उनका कोर्स भी यहाँ पर करवाया जाएगा। पूरा कोर्स मैं आपको करवाऊँगी। तो देखिए, इसमें जो है मैं आपको उपसर्ग का जो वीडियो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, और इसमें नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना के जो अभ्यास प्रश्न थे वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इसमें, निम्नलिखित में किन में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, अनुचर में देखिए अन प्लस उचर कुछ होता नहीं है, इससे ये नहीं हो सकता। ख देख लेते हैं, अन प्लस उज कुछ नहीं होता। अन प्लस उपयोग, देखिए अन प्लस उपयोग जो है एक उपयोग मूल शब्द है इसमें, तो ये एक मीनिंगफुल शब्द बन रहा है। तो ये अनुपयोग जो है ग इसका आंसर हो जाएगा। अन प्लस उगामी कुछ नहीं होता। तो देखिए, जो मूल शब्द निकले वो मीनिंगफुल निकलना चाहिए, और इसमें उपयोग जो है एक मीनिंगफुल शब्द निकल रहा है, तो इसका आंसर ग हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। भरपेट, देखिए ये उपसर्ग युक्त है क्योंकि भर उपसर्ग लग रहा है इसमें। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लग रहा है। देखिए, कुछ अव्यय जो होते हैं ना, ये भर प्रति ये सब अव्यय हैं और ये उपसर्ग की तरह काम करते हैं, तो इनको भी उपसर्ग में ही काउंट किया जाता है। इसी तरीके से देखिए, अध्यक्ष में जो है अधि जो है वो प्रत्यय है, और अधि जो है वो उपसर्ग है, और अक्ष जो है वो मूल शब्द है, तो अध्यक्ष हो गया। रसोई घर, देखिए इसके अंदर जो है रसोई घर कुछ होता नहीं है, तो ये जो रसोई घर शब्द है इसमें किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, रसोई घर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हार में आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है जिसका अर्थ भोजन होता है। हार में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए। तो देखिए, उपहार तो उपहार हो जाता है यानी गिफ्ट होता है। विहार जो है घूमना हो जाता है, भ्रमण हो जाता है। प्रतिहार जो होता है वो पहरेदार हो जाता है, प्रतिहार का अर्थ। और परिहार जो होता है उसका अर्थ होता है त्यागना, और ये यही पूछ रहा है कि जिसका अर्थ छोड़ना बन जाए, त्यागना या छोड़ना। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा घ, परिहार। तो देखिए, परि जो है वो उपसर्ग इसके अंतर्गत युक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 19 शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का पृथक रूप होगा। तो देखिए, मैंने आपको संधि पढ़ा दी है, और जो उपसर्ग है वो काफ़ी कुछ संधि के ऊपर ही जो है
डिपेंड करते हैं। अगर जिसने संधि अच्छे से पढ़ रखी है, खूब उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उपसर्गों को अलग करने में। तो देखिए जो इसमें यही पूछा है, संधि विच्छेद करवा लिया गया है। आपको पता है 19 जो है इसमें उत प्लस नीस जो है वो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि न यदि पीछे आए तो जो त है वो इसमें आधा त है, क्योंकि नीचे हलंत लगा हुआ है, इसमें जो स्वर है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो जो उत जो है त जो आधा त है वो आधे न में बदल जाएगा, यानी कि जो पीछे का शब्द है अगर न है तो वो आधे न में बदल जाता है। तो यहाँ पर उत प्लस नीस यानी कि जो क वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुष्कर्म शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए दुष्कर्म जो शब्द है उसमें जो है दुस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें दुह भी दे रखा है, लेकिन दुह कोई उपसर्ग नहीं होता, तो ये तो ग, तो आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आपको पता है कि जो दुस है, अब पीछे दुस प्लस कर्म, इसकी जो संधि विच्छेद है वो करके देख लेंगे तो सही बिल्कुल उपसर्ग जो है हमारे सामने निकल के आ जाएगा। तो देखिए दुस प्लस कर्म अगर हो जाता है, और क आपको पता है कि वर्ग का प्रथम शब्द अगर आ रहा हो तो जो स है वो आधे श में बदल जाता है, और वही रूल यहाँ पर लग रहा है। ये जो है व्यंजन संधि का एक प्रकार है। तो देखिए दुस प्लस कर्म बराबर दुष्कर्म हो गया, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, दुस। क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृत में मुख्यतः उपसर्ग माने गए हैं। देखिए संस्कृत में मैंने जब आपको मैटर पढ़ाया था इस बुक का, तो उसमें था कि 22 जो हैं उपसर्ग वो संस्कृत में माने गए हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, 22। अब देखिए ये कुछ शब्द दिए गए हैं, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग एवं मूल शब्दों को पृथक कीजिए। जैसे अनंत है, अलंकार है, प्रातःकाल है, निश्चय है, उद्धार है, परीक्षा है, प्रोज्वल है, प्रागैतिहासिक है, स्वागत है, अन्वीक्षण है, अनुपयोग है, निरोग है, संकल्प है, नास्तिक है, परिच्छेद है। देखिए इन शब्दों को आपको जो है करना बहुत ही ज़रूरी है सॉल्व, क्योंकि ये जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक का मैटर है, और इसमें से जो हमारा पेपर है, आपको पता है रीट का पेपर जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही लेने जा रहा है और लेता आया है। तो वो जो अपना पेपर है वो अपनी भी बुक्स में से प्रायोरिटी देता है बनाने की। इसी मकसद से मैं आपको यहाँ हिंदी की बुक है, जो दोनों बुक्स हैं वो सॉल्व करवा रही हूँ, और कोई यहाँ पर मेरा हिंदी टीचिंग का कोई मकसद नहीं है इसमें। तो देखिए इसको देख लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए जो शब्द हैं वो पृथक किए हैं, उनमें से उपसर्ग देखिए पहला शब्द था अनंत। तो देखिए इसमें अन प्लस अंत जो है, अंत जो मूल शब्द हो जाएगा, और अन जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा। देखिए अलंकार जो शब्द है इसका संधि विच्छेद मुझे करना नहीं आया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मैं इंग्लिश की कैंडिडेट हूँ, मुझे हिंदी पढ़ानी नहीं आ रही है। लेकिन जो है मैटर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ उतना, लेकिन सही जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊँगी केवल। तो देखिए जो अलंकार है, आप प्लीज़ आप में से अगर किसी को इसका संधि विच्छेद आता है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले और मुझे भी पता चले कि अलंकार का क्या है संधि विच्छेद। तो जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज़ अलंकार का जो है संधि विच्छेद कमेंट बॉक्स में आप मुझे करके बताएं कि क्या है। देखिए तीसरे शब्द पे बढ़ते हैं हम। प्रातःकाल जो है, इसमें प्रातः जो है वो कोई उपसर्ग नहीं होता बल्कि अव्यय होता है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो कुछ अव्यय हैं वो भी क्या है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं, तो जो है वो भी उपसर्ग के अंदर ही काउंट होते हैं। तो इसमें जो प्रातः है वो एक अव्यय है, लेकिन ये उपसर्ग की तरह इसका प्रयोग किया गया है। तो जो प्रातःकाल है, जो वो शब्द जो बनेगा वो प्रातःकाल बनेगा, तो इसमें जो प्रातः है वो उपसर्ग के रूप में लिया गया है। तो देखिए प्रातः जो है वो उपसर्ग है। निश्चय, अब देखिए निश्चय जो है इसमें निस जो है वो उपसर्ग है, और चय जो है पीछे, क्योंकि इसका जो है संधि विच्छेद करके हमको निकालना पड़ेगा, तो निस प्लस चय। अब देखिए ये जो, क्योंकि पीछे च आ रहा है ना, तो और जो च है वो प्रथम शब्द है वर्ग का, और इसको देखते ही जो स है वो किस में बदल जाता है, आधे श में बदल जाता है, क्योंकि आधा स है तो वो श में बदल जाएगा। ये एक व्यंजन संधि का रूल है, इसीलिए जो निश्चय में है निस उपसर्ग है, और जो च है वो मूल शब्द है। उद्धार जो है देखिए उत प्लस हार है। आपको पता है कि त प्लस ह होते ही ध बन जाता है, द के नीचे ध। ये मैं आपको जो है जब व्यंजन संधि पढ़ाई थी तो मैंने जब त के रूल बताए थे तो उसमें बताया है। तो देखिए उद्धार जो है इसमें उत जो है वो उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। इसी तरीके से परीक्षा में तो देखिए बहुत ही ईजी है, परि जो है वो उपसर्ग है, और ईक्षा यानी कि जिसका ईक्षा का अर्थ होता है अवलोकन करना, तो वो है मूल शब्द ईक्षा हो जाएगा, और परि जो है वो उपसर्ग हो जाएगा।
इसके अलावा जो है प्रोज्वल दे रखा है इसमें, तो देखिए प्र जो है वो उपसर्ग है और मूल शब्द उज्ज्वल हो जाएगा, तो प्रोज्वल बन गया है ये। इसी तरीके से देखिए प्राक प्लस ऐतिहासिक। अब ये जो प्राक है ये कोई जो उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग के अंदर नहीं आता, ना ही प्राक हिंदी का है, ना ही इंग्लिश का है, ना ही ये संस्कृत का है, मतलब अदर भाषा का भी नहीं है और संस्कृत वगैरह का भी नहीं है। ये प्राक जो है एक्चुअली एक अव्यय है जो कि उपसर्ग की तरह प्रयोग किया गया है। तो देखिए प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्राक तो जो है वो उपसर्ग माना जाएगा इसमें, हालांकि एक अव्यय है, और ऐतिहासिक जो है वो मूल शब्द हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए स्वागत जो है इसका भी हम संधि विच्छेद मैंने आपको बता दिया है। जितना हम संधि पर काम करेंगे, जितना संधि के वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हमें काफी सारी चीजें खुद ही क्लियर होने लग जाएंगी। तो देखिए ये जो स्वागत है इसमें सु प्लस आगत बन गया, इसमें जो ऊ है वो व में बदल गया, और मैंने आपको बताया था कि यण संधि का एक रूल है, ऊ अगर व में बदल जाता है तो देखिए ये उसी तरीके से बना हुआ है। स्वागत जो है सु प्लस आगत से बना है, तो सु जो है इसमें उपसर्ग है और आगत जो है मूल शब्द है। इसी तरीके से अन्वीक्षण जो है देखिए अनु प्लस ईषण, अनु जो है वो एक उपसर्ग होता है, आप सभी को पता है। जिन लोगों ने उपसर्ग का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के प्लीज देखें, उसमें पूरा जो है जितने भी उपसर्ग हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। देखिए जो नई जो बुक है हिंदी रचना प्रबोध वाली जो बुक है, जो अभी 9 to 12 चल रही है, उसके अंदर 21 दे रखे हैं। जो आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं वो 21 हैं, लेकिन मैं आपको नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध जो कि पहले चलती थी, अभी बंद हो गई है और अभी मार्केट में भी आपको नहीं मिल सकती है, उस बुक को कंप्लीट करवा रही हूँ। तो उसमें जो है 22 उपसर्ग दिए गए हैं और काफ़ी ऑथेंटिक बुक है। तो देखिए उसमें 22 संस्कृत के उपसर्ग हैं, और अभी एक क्वेश्चन भी था उसमें 21, कहीं पर ऑप्शन ही नहीं था, 22 ही था, तो इससे सिद्ध होता है कि 22 ही उपसर्ग हैं। तो देखिए काफ़ी मैटर है जो पुरानी बुक में है। नई जो बुक आई है बुक, वो एक्चुअली संशोधित बुक नहीं है, उसकी एक नई बुक है, उसमें मैटर थोड़ा सा कम है, इसीलिए मैं जो आधार है वो पुरानी बुक को ले रही हूँ, उसमें पूरा कंप्लीट मैटर दिया गया है। तो देखिए इसमें मैंने आपको बता दिया था कि अनुपयोग में अन जो है, अन्वीक्षण में अनु जो है वो इसका उपसर्ग है, और ईक्षण जो है, ईक्षण मैंने आपको बता दिया है कि ईक्षण का मतलब भी होता है अवलोकन करना। तो देखिए अन्वीक्षण बन जाता है वो। इसमें क्या हो रहा है, जो ऊ है वो व में बदल रहा है, तो ये यण संधि है, हमें संधि करके देख लेना है। अगर हमें कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो हमें तुरंत जो है संधि करके देख लेनी है। इसी तरीके से जो है अनुपयोग है, इसमें अन प्लस उपयोगी। अब देखिए अनुपयोगी, उपयोगी तो है एक मूल शब्द, और इसमें जो अन उपसर्ग बन गया है, और ये जब मिलते हैं, इनका जब मेल हो रहा है, तो जो ऊ है वो नीचे मात्रा के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, तो वो अनुपयोगी हो जाता है। देखिए 12 नंबर का जो है निरोग। अब देखिए इसमें निरोग दे रखा था बुक में, लेकिन निरोग नहीं होता, निरोग होता है, छोटी की मात्रा आती है, और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो नी प्लस रोग होता है, तो जो उपसर्ग आएगा वो नी आएगा। इसी तरीके से 13 जो है वो संकल्प है। अब देखिए संकल्प में सम जो है वो उपसर्ग है आपका, और कल्प जो है मूल शब्द है। इसी तरीके से नास्तिक में ना जो है आपका उपसर्ग है, और आस्तिक जो है वो मूल शब्द है। दीर्घ संधि हो रही है, आपको पता चल रहा है, ना आ प्लस आ मिलकर के आ बन रहा है। और इसी तरीके से परिच्छेद है, इसमें परि जो है वो उपसर्ग है, और छेद जो है एक मूल शब्द है। देखिए ये जितने भी थे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। जितने भी अभ्यास प्रश्न जो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध में, नवीन हिंदी व्याकरण में दिए गए थे जो पुरानी बुक में, वो सारे मैंने सॉल्व करवाए। इसके अलावा जो रचना प्रबोध, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध जो नई लेटेस्ट बुक अभी चल रही है, उसके अंतर्गत भी उपसर्ग के जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि उपसर्ग तो सेम ही है दोनों में, बल्कि इसमें मैटर ज़्यादा है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि उसमें 21 हैं और इसमें 22 हैं संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, तो आधार हम यही बुक रखेंगे। इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल दिया हुआ होगा तो मैं चेक करती जा रही हूँ, वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवा दूंगी। देखिए अब उसका जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके जो अभ्यास प्रश्न है उनका आएगा, उनको भी हम एक बार देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी प्रायोरिटी रहती है और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। और मैंने आपको बता दिया है कि अलंकार जो है वो प्लीज़ आप वीडियो में बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि अलंकार का क्या होगा और ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने यूज़फुल हैं, ये भी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं। और अगर आपका कोई सजेशन है इनको लेकर के तो उसका भी बिल्कुल स्वागत है। मैं पूरी कोशिश करूँगी उन्हें अप्लाई करने की, अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो सुधार करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।